Happy New Year, guys! So this is 1st January वीडियो हम एकदम सुबह सुबह निकाल रहे हैं बिकॉज ये वीडियो ना बहुत डिफरेंट होने वाला है, लंबा होगा, इसमें ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं होगी, बट इस वीडियो के एंड में 2023 का कैसे टेक चार्ज लेके और इस साल को अपने कंट्रोल में करना है वो आपको पूरा पता चल जाएगा. तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना बिकॉज कुछ आज इमोशनल टेंजेंट्स हम हिट करने वाले हैं. वेरी ट्रू. तो आई लेट्स स्टार्ट विद दिस कि व्हाट इज द प्रॉब्लम बता. ठीक है, तो थ्रू 2022 हमने काफ़ी ज़्यादा सर्वेज किए थे. प्रॉब्ली अगर आप हमारे चैनल में हैं तो यू सीन इट, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो पहले. तो अब व्हाट वी अंडरस्टूड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज दैट आवर कम्युनिटी डज नॉट हैव इनफ कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. दैट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड ये प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है. दे आर द पीपल हु हैव द नॉलेज, इनफ नॉलेज टू स्टार्ट, बट तभी भी वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे, और ये प्रॉब्लम आ रहा है. अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? व्हाट डू यू फील द एक्चुअल रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम इज? सी, अगर हम जनरली हमने इनफैक्ट ये भी ब्रेनस्टॉर्म किया था, तो इसमें व्हाट वी अंडरस्टूड इज कि कॉन्फिडेंस एक आदमी को क्यों नहीं होता, मतलब एक टाइम पर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता. अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ मे बी अनसर्टनिटी. अगर मेरे को पता नहीं होगा कि ये मैं कर रहा हूँ और उसका क्या होगा, व्हाट इज़ द रिजल्ट जो मेरे को मिलेगा, अगर मेरे को कुछ आइडिया नहीं है तो मेरे को कॉन्फिडेंट कभी होगा नहीं. जैसे लेट्स से अगर मैंने आपको दो चॉइसेस दी, एक तो मैंने आपको जंगल में आपको छोड़ रहा हूँ मैं रात को, कंप्लीट डार्क है जंगल में, या फिर डार्क में मैं करंट एक आपको सिटी में छोड़ देता हूँ. वेयर आर यू मोर कॉन्फिडेंट ऑफ? सिटी. ऑफ कोर्स. क्यों? क्योंकि सिटी इज सर्टन. You know how a city operates. वहाँ पे जाके what are the expectations? There will be few places would be open at night, few places would not be. There would be streets, cars होंगी शायद, सब कुछ चल रहा होगा. But जंगल में क्या? कुछ भी होता है. हो सकता है वहाँ पर एक टाइगर आ जाए, हो सकता है वहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल सीन आप देखो, कुछ भी होता है. Anything can happen, right? तो uncertainty is a problem. या इसमें ना यू राइट बिकॉज आई टेल यू ये अनसर्टनिटी कितना प्रॉब्लम क्रिएटिंग है. और हम शायद और सभी अपने आप को बोलते हैं कि मेरे पास नॉलेज कम है. नॉलेज का इशू नहीं है. अगर आप हमारी कम्युनिटी में और हमारी वीडियोस देख रहे हो, आपको पता है यू हैव दैट नॉलेज, आपको पता है अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, फंडामेंटली चूज कैसे करना है. अनसर्टनिटी से ना लोग स्टॉक्स होल्ड नहीं कर पाते. जैसे 2022 की शुरुआत में, इस साल की शुरुआत में, पिछले साल की शुरुआत में एक्चुअली, जब मार्केट नीचे गिर रहा था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डर गए, खरीदे बेचे. अरे आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्यों डर रहे हो? लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे, लोगों को ट्रेडिंग में डर लग रहा है, ये स्ट्रैटेजी ठीक है नहीं है. एंड सब क्या कर रहे हैं, अपना वैलिडेट कर रहे हैं. सर जैसे ये स्टॉक ले अच्छा है, ये स्टॉक ले अच्छा है, मतलब अपनी स्टडी और रिसर्च में कुछ कॉन्फिडेंस है ही नहीं. तो उस अनसर्टनिटी से शायद हटने के लिए लोग टिप्स पे जा रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं. होता आप भी करो, गलत नहीं है. टिप्स में जाने की यार चलो मुझे नहीं पता, शायद उसको पता हो. जैसे ना एग्जाम वाले पे, तो जैसे हमेशा होता है कि एग्जाम में अगर मैं किसी कॉपी करूँ, मुझे पता है साइड वाला शायद पढ़ाई मुझसे भी खराब है, बट मैं उसका आंसर ले लूंगा बिकॉज मुझे वो अनसर्टन का नहीं मिलेगा कि चले इसको आइडिया होगा. क्या पता शायद he probably might be failing, बट आप नहीं, बट तभी भी आप कर लोगे. सो द मेन इशू इज नॉट कॉन्फिडेंस, इट इज अनसर्टनिटी. चाहे आपके पास नॉलेज आए ना आए, वो आपके पास हमेशा रहेगा. एंड दिस इज समथिंग जो हर चीज में लाइफ में, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट्स, आप बिजनेस में, स्किल में, किसी भी चीज में अच्छी नहीं होती जब तक अनसर्टनिटी नहीं हटती. हाउ डू यू थिंक अनसर्टनिटी हटेगी? सी, आई फील ना जैसे अनसर्टनिटी बेसिकली इज ऑल्सो कॉल्ड मिस्ट्री. एंड जब तक हम, मतलब बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज इन स्टॉक मार्केट्स और मे बी एनीथिंग, आपको थोड़ा खुद को समझना पड़ेगा. जैसे मतलब अगर हम अपने लिए खुद के लिए मिस्ट्री हैं, अगर मैं अपने लिए मिस्ट्री हूँ, मेरे को नहीं पता कि इस सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, तो मेरे को भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊंगा. अगर मेरे को पता है, मेरे को किसी भी सिचुएशन में छोड़ दो, आई विल डू वेल, आई विल किल इट, मेरा कॉन्फिडेंस खुद ही हो जाएगा, राइट? तो आई थिंक वहाँ से ये अनसर्टनिटी या बीइंग अ मिस्ट्री ऑफ योर सेल्फ मेक्स इन अ सिचुएशन कि आप खुद ही कभी एक्शन नहीं ले पाते. यू राइट, बिकॉज ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल फैक्ट ही है. लोग अनसर्टन क्यों होता है, डरते क्यों है? बिकॉज एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जो टर्म है वो नहीं है. बहुत लोगों को ये नहीं पता कि वो एक्चुअली चाहते क्या है. बहुत लोगों को नहीं पता कि वो करना चाहते हैं, वो पैसे का क्या चाहते हैं. ये क्वेश्चन आंसर ही नहीं है, और शायद लोग ये क्वेश्चन आंसर करने से डरते हैं बिकॉज उन पार्ट्स में जाके सोचना पड़ेगा जो पार्ट्स में शायद आप कंफर्टेबल होना, जो आप चाहते हो भूल जाओ. और जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना दोस्त, लाइफ में कोई भी चीज़ हो, आप हमेशा अनसर्टेन ही रहोगे. राइट. एंड दिस इज समथिंग जो सब हमने भी फेस किया. एवरीवन.
बट इसमें तो हमारा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज हमारा ये कि अब मेरे साथ आदित्य है, जैसा मैं हूँ, और हम दोनों के साथ पापा है, राइट? वो भी स्टॉक मार्केट्स में, और लकीली हम सबका इंटरेस्ट भी सेम है, सेम चीज़ में। तो जब मैं अनसर्टन होता हूँ, मुझे पता है डैड और आदित्य है। जब तू होता है, मैं और पापा है। जब पापा होते तो हम दोनों हैं। बट वो आपके पास नहीं है। बट इस वीडियो से वो सर्टेनिटी आपके पास भी आएगी। सिंपल एक्टिविटी है। इस साल एक दिन मैं मांग रहा हूँ आपसे, ये एक दिन ऑफ ले लो और ये क्वेश्चन अपने बारे में अगर आपने आंसर कर दिए तो दोस्त 2023 पूरा आपकी मुट्ठी में है। इनफैक्ट आई वुड से कि आज ही करो इसे, आज। एंड टेक जस्ट ये 15-20 मिनट का एक एक्टिविटी, दैट्स ऑल। बट इससे आपका आई फील इट हेल्प्ड अस, क्योंकि हमारे मेंटर्स ने हमें इसमें काफ़ी हेल्प की थी। सेम एक्टिविटी वीव डन थ्रू आवर मेंटर्स, हमें हेल्प हुई थी, तो आई एम श्योर आपको भी बहुत हेल्प होगी। ओके, सो बेसिकली क्या है, पेन पेपर लो, ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस। अपने आप से आपको 5 क्वेश्चन पूछने हैं, और ऐसे नहीं कि अच्छा मैंने क्वेश्चन में आपने आंसर लिख दिया, नहीं, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। सोचो वाई, आस्क वाई, क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल भी बताएंगे कि हमने इसको कैसे आंसर किया, ठीक है। ठीक है? आदित्य, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू आई वांट? आप क्या चाहते हो लाइफ से? एंड आई वुड वांट कि एवरीवन शुड थिंक इट फ्रॉम अ वेरी डीपर लेवल। जैसे वी जस्ट saw कि if you don't have confidence, then probably it's because of uncertainty because of fear, you have to understand yourself, self-reflect, right? So we are going deeper. How to go deeper? I'll quickly tell you. Let's say your dream is to get a multi-bagger, or let's say a stock which gives you 100% or more return. Let's assume that, right, for now. So at that point of time, you have to ask yourself, why do you want this multi-bagger stock? मतलब कुछ तो रीज़न होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेट्स से कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन अभी अच्छे नहीं है और आपको पैसा चाहिए, तो मनी इज दैट थिंग। मनी क्यों है आपका? मे बी देर इज सम फाइनेंशियल क्राइसिस और देर इज सम सोशल प्रेशर ऑन यू कि यू नीड मनी, तो यूर कमिंग डाउन। आप समझ रहे हो? तो ऐसे कर करके व्हेन यू ब्रेक इट डाउन, नो, यू रियली गो इन डीप इन योर सेल्फ कि असल में आपको करना क्या है। बिकॉज यार इसमें बहुत चीज़ होती है। मैं जब अगेन आप व्हाट डू आई वांट, तो बस ऐसे नहीं कि आप लिख दो अच्छा आई वांट 100 करोड़ फरारी मर्सिडीज, नहीं। आपको एक्चुअली बताऊं, किसी को ये सब नहीं चाहिए, ये एक्चुअली फैक्ट है। Correct. अगर कोई फरारी चाह रहा है, ही वांट्स इट फॉर सोशल वैलिडेशन, राइट? True. अगर उसने किसी गाड़ी ले कोई देखना चाहिए तो शायद वो ले ना गाड़ी, वो अगर किसी और को दिखे ना कि उसके पास फरारी है, राइट? सो यू नीड टू सी व्हाट यू रियली वांट। जैसे आई पहले यूज्ड टू थिंक मैं सब बोलता था आई लाइक ट्रैवलिंग, क्योंकि सभी आई लाइक ट्रैवलिंग बोलते हैं, बट आई जनरली डोंट लाइक ट्रैवलिंग, आई डोंट लाइक टू ट्रैवल। अब हो सकता है बहुत वियर्ड साउंड करे, बट आई डोंट। सो ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, नॉट व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू और ऑल ऑफ अस, राइट। वंस यू नो दैट ना, आप इतना लाइटर फील करोगे, आपको पता है मेरा टारगेट ही यही है। एंड व्हेन यू नो इट, तो खुद ही थिंग्स ऑटोमेटिकली जर्नी पूरी निकलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष, What am I avoiding? What am I avoiding? ऐसा लाइफ में क्या है जिसको आप बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते, बिल्कुल भी देखना ही नहीं चाहते? वो एक ऐसा पार्ट होगा जो आपने आपकी लाइफ में है, बट आप उसको भूल गए, आप उसको छुपा चुके हो। मतलब हाँ ठीक है, मतलब यू जस्ट अवॉइड इट, और आपने उस थॉट के आसपास इतनी कॉन्क्रीट वॉल बना ली है कि यू डोंट इवन रियलाइज कि दैट इज द इशू। What it can be a family thing, it can be your personal thing, it can be जो आपके साथ कुछ अगर बचपन में कुछ हुआ है, बहुत चीज़ें हो सकती है। What are you avoiding? जैसे I'll tell you, हमारा एक स्टूडेंट था, ठीक है, था क्या है, हमारा स्टूडेंट है, तो his question was कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी, सर मेरे पास काम बहुत ज़्यादा, मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, काम बहुत कर रहा है, कंप्लेनिंग। तो मैंने कि काम क्या क्या है, वो तो ख़त्म हो सकता है काम, तो काम क्यों नहीं खत्म हो रहा? फिर वाई पूछते प्रॉब्लम क्या आ गई? ही वॉज अवॉइडिंग द फैक्ट दैट ही वेस्ट टाइम एवरी नाइट, स्लीप्स लेट एट एवरी नाइट। वो रात सुबह उठते लेट है, उठ ही रहे हों 11 बजे, सो रहे हैं रात के 2 बजे, एंड वो पूरी कहानी रचते थे जस्ट टू अवॉइड दिस। बट वॉट आर यू अवॉइडिंग? आपकी कोर प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सोच रहे हो कि मेरी आदत है, मैं चेंज नहीं कर सकता? वॉट इज दैट कोर प्रॉब्लम? एंड इस साल से अभी वो शुरू ही किया है। When our student starts waking up early, I can assure you he'll be free by 3 p.m. with all his work done. Right. So this is the third question. Question number
Three. Sorry, question number 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर. Yeah. ऐसी कुछ चीज़ है जो यूर थैंकिंग गॉड की थैंक यू मेरे पास है. माइट बी people around you, it might be a thing around you, it might be something you have already, but something which you think that all right, I mean कि I was on the luckier side, I was lucky to get this certain thing. This is the third question. और आपके पास कुछ ना कुछ होगा, जैसे हमारे केस में आई लव पब्लिक स्पीकिंग और उससे भी ज़्यादा बोथ ऑफ लव स्टॉक मार्केट्स. तो हमेशा सोचता था काश कुछ ऐसा करियर मिल जाए जहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाए एंड सी व्हाट वी आर डूइंग टुडे, राइट? सो व्हाट आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस. सो व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर? ऐसा क्या हुआ है ये आपको हेल्प करेगा रियलाइज कि आप ऑलरेडी कितना अच्छा कर चुके हो. एंड इफ यू थिंक कि मेरे पास कुछ है नहीं ग्रेटफुल होने के लिए, देन यू आर वेरी रॉन्ग. यू आर वेरी वेरी रॉन्ग. आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, व्हाटएवर लिखो, एंड पॉइंट्स कैन बी मोर ऑल्सो, बट थोड़ा नॉट जस्ट कि मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर गाड़ी, नहीं, क्या है, वाई ब्रेक डाउन करो. Go little deep, फिर बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको. Yes. Question number 4. What am I afraid of? आपको डर किस चीज़ का है? अब ये जो फियर है ना, जैसे मैंने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सुनता था कि फियर हटाओ, मुझे लगता था क्या है ये एक पॉइंट पे, बट आई रियलाइज कि हर चीज़ के बीच में एक फियर ही आता है. ठीक है, जैसे इफ़ आई टेल यू माई फियर, मेरा फियर ये है कि मैं शायद ऐसा ना हो कि मैं फोर्ब्स टॉप 15 इन्वेस्टर्स ना पहुँचूँ. आई एम स्कैर्ड. मेरा फियर ये है कि ऐसा ना हो कि बाय 2030 हम 1 लाख सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी ना बना पाए GSF पे. मेरा ये गोल स्कूल ऑफ फाइनेंस मेरा फियर है एंड मैं पैनिक हो जाता हूँ. तो व्हाट इज योर फियर? नाउ डोंट से कि आपका फियर है कि यू विल बी पुअर. ये फियर नहीं है. फियर तो पुअर से क्या होगा? ब्रेक इट डाउन और तोड़ो. Correct. Fifth question is, what are your 2 biggest strengths and 2 biggest flaws? ये लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में अच्छे नहीं हो. एंड जिस चीज़ में अच्छे नहीं हो उसमें इतना फ्रेट करने की बात नहीं है. सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं. हर शो मेरी भी हैं, सबकी होती हैं यहाँ पर. बट जो स्ट्रेंथ्स होंगी आपको बताएंगे किस डायरेक्शन जाना. उस पर डबल डाउन करना है. जैसे हर्ष की स्ट्रेंथ इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. मेरी स्ट्रेंथ इज़ कि आई मोर ऑफ अ टेकी. तो टेक थिंग्स मेरे को बहुत मतलब इट इज़ वेरी फन फॉर मी. तो हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को ही अपने इंटरेस्ट में जोड़ दिया है टू एक्चुअली मेक इट गोरिल्ला स्कूल ऑफ फाइनेंस इन फ्रंट ऑफ यू. एंड इसमें एक और चीज़ है, पढ़ाई इज नॉट योर स्ट्रेंथ. अब आदित्य इज CFA, राइट? तो CFA इज नॉट स्ट्रेंथ, वो अचीवमेंट हो गई, राइट? स्ट्रेंथ आपकी स्किल क्या है, कोर स्किल क्या है, और वो होगी ही होगी. ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपने कोई स्ट्रेंथ ना हो. तो ये है. एंड द 6th क्वेश्चन जो बोनस है स्पेसिफिकली 2022 के लिए, वो है कि 2022 में आपके 3 सक्सेसेस और 3 फेलियर्स, दीज शुड बी लिस्टेड. क्यों? आपको पर्सपेक्टिव आना चाहिए कि 2022 में क्या हुआ क्या. पीपल गो फॉर इट. हम पहले रेजोल्यूशंस बनाते हैं और फिर हम आगे का देख रहे हैं. फिर लेट्स से आप 2023 में देख रहे होगे मेकिंग अदर रेजोल्यूशंस, प्रॉब्ली डूइंग समथिंग. बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गो बैक ऑल्सो एट टाइम्स, अंडरस्टैंड आपने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, एंड उसी को बेटर करना है. ऐसे नेक्स्ट टाइम आप वो गलतियाँ ना करो. तो दी आर द 6 क्वेश्चंस. एक बार आपने आंसर कर लिया ना, you will feel 30 kgs lighter. I am not joking. You will feel relieved. You will feel कि अब क्लैरिटी, और तब आगे बढ़ना दोस्त तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता. एंड इसके लिए ही हमारा एनुअल इवेंट जो फर्स्ट टाइम होगा एंड वी वांट टू डू इट फॉर एवर, दैट इज द वेल्थ क्रिएशन समिट, WCS. दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इट. एंड इस एडिशन पर हम स्पेसिफिकली यही एम करेंगे आपका माइंडसेट. क्योंकि व्हाट वी रियलाइज इज इन्फॉर्मेशन बहुत है यार. आप यूट्यूब में देखो, सब जगह इन्फॉर्मेशन है. आप तो कितने अच्छे यूट्यूब चैनल्स खुल गए, बहुत अच्छे, लाइक जो 3-4 साल पहले नहीं थे. कोविड के बाद तो वी आर सो ग्रेटफुल कि अब इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इतनी लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन है. आई डोंट थिंक कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है. बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू बी ऑन द राइट माइंडसेट, राइट वे. और तब जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब मतलब एक बार एग्जीक्यूट करोगे तो सक्सेस मिलेगा. एंड सक्सेस अट्रैक्ट सक्सेस. तो करते 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 यू टेंड टू डू वेल. तो इफ यू रिलेट टू इट एंड इफ यू थिंक कि दिस इज समथिंग विच यू माइट वांट, तो लिंक नीचे है, यू कैन एक्चुअली रजिस्टर. दिस विल बी फ्रॉम 14 to 15 January. That would be the dates for WCS. बट इररिस्पेक्टिव आप आओ ना आओ, दैट इज योर चॉइस.
do this. If you can do this yourself, perfect. अगर आपको लगता है help चाहिए तो come to this session, right? And that's it. Start 2023 with answering these questions and you will see इस साल को आप फोड़ दोगे. Exactly. First day, make it the best day. 1st January. So this is Goila School of Finance from our entire team wishing you lots of luck and lots of success in your financial, family and health.